लोगों का जल्द से जल्द रिवाइज रिजल्ट दे दीजिए। अब कितना दिन हम लोग धरना पे बैठेंगे, लेकिन अगर नहीं दीजिएगा तो हम लोग थकने वाले नहीं हैं। इसके बाद अगला कदम है भूख हड़ताल। आएगा नहीं या दिया नहीं जाएगा तो हम लोग धरने पर से सर लगातार करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं। धरना पे बैठे हैं और ये बैठे रहेंगे। ये अनिश्चितकालीन धरना है, ये बैठे रहेंगे तब तक जब तक हमारा ज्वाइनिंग नहीं हो जाता या रिजल्ट डिक्लेयर 19 को जजमेंट आता है, लेकिन आप रिजल्ट तो मेरा 2 अप्रैल को जारी करते हैं। तो आप 2 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच 17-18 दिन का फासला होता है। क्या आप उतना दिन में अनुशंसा भेज करके और हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते थे? क्या दिक्कत क्या धरना का कीमा दिन 18 दिन में है सर। क्या डेवलपमेंट हुआ है? सर डेवलपमेंट ये हुआ है, जो आयोग जो सोई हुई थी उन्होंने अब जग चुकी है, और जगने के बावजूद सर अगर काम पे नहीं रुके तो हम लोग का जल्द से जल्द रिजल्ट दिया जा सकता है। हम लोग का सर यही विनती है जो रिजल्ट दिया जाए बस। कुछ डेवलपमेंट हुआ है अभी तक? यस सर, के लिए आए हैं? नहीं ऐसा कोई मिलने के लिए नहीं आया अभी तक। अगर हम लोग को लिखित दे रहे हैं तो कुछ भी आश्वासन तो हम लोग धरना पर ख़त्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। अगर नहीं देंगे तो हम लोग जब तक रिजल्ट आएगा नहीं या दिया नहीं जाएगा तब तक हम लोग धरने पर से उठने वाले नहीं हैं। चाहे धूप हो, बारिश हो, कुछ भी स्थिति हो, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है जो हमको रिजल्ट लेके जाना है। तो कहाँ से आए हैं आप? हम तो सर पटना से ही हैं। पटना से हैं। तो क्या लगता है रिजल्ट का कब तक आ जाएगा? रिजल्ट सर हम लोग को उम्मीद है आयोग के ऊपर, ठीक है, क्योंकि अभी जिस तरीके से काम स्टार्ट हुआ है काउंसलिंग का, वो धरना का ही असर है। और धरना हम लोग सर लगातार करते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है। काउंसलिंग मेरी मांग नहीं थी, काउंसलिंग एक आयोग कोर्ट का आदेश के जरिए मतलब इसका काम चल रहा है, ठीक है, इस धरना की वजह से। और धरना तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम लोग का रिजल्ट नहीं आएगा। बस हम लोग ये मतलब धरना रिजल्ट जैसे हम लोग का मांग एक ही है कि मेरा रिवाइज रिजल्ट जो 3 महीना 2 अप्रैल को जो जारी किया गया था, जिसको 2 दिन के बाद हटा लिया गया था, कि ये कहते हो कि हम इसमें कुछ करेक्शन करके हम रिवाइज रिजल्ट देंगे, लेकिन वो करेक्शन आज तक कितना बड़ा करेक्शन था, आज तक 4 महीना होने चला है मेरा रिवाइज रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ। उसी को मेरा मेन मोटो वही है कि मेरा वो रिवाइज रिजल्ट पब्लिश हो। काउंसलिंग तो क्या कहते हैं, काउंसलिंग तो कोर्ट का कुछ जजमेंट आया था जिसके कारण वो अपना प्रोसेस आगे बढ़ा रही है कमीशन। तो मेरा काउंसलिंग से कोई लेना देना है नहीं, वो आयोग का एक काम है, अपना कर रही है। और वही हम चाहते हैं कि वो काउंसलिंग जल्द से जल्द आयोग खत्म करके हमारा वो रिवाइज रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित करे और 8 विभाग को अनुशंसा भेजे और हमें एक भी बस हम यही चाहते हैं सर कि आयोग की जो रफ्तार है वो बरकरार रहे, ठीक है। अभी तक जो 3 साल विलम्ब हुई वो उसी का मतलब ये मतलब कारण है, ठीक है ना, विलम्ब होने का वही कारण, ठीक है। आयोग जो है अपना काम जो है सही से नहीं कर रही थी और हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं ताकि वो अपना रफ्तार पकड़े रहे, ठीक है। और हम लोग आयोग को जो है जगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग का रिजल्ट जो है समय पर जारी हो सके और बिहार के काम में जो है हम अपनी सहयोगी दे सकें। बिल्कुल पहुंची है, बात हमारी पहुंची है, तभी असर दिख रहा है हमें। काउंसलिंग लिस्ट भी जारी हुआ है, या जो भी नियम में बदलाव किए गए वो हमारे धरने की वजह से ही हुए। उससे पहले काफ़ी दिन से टाल मटोल किया जा रहा था, बहलाया फुसलाया जा रहा था। एक समझिए कि एक छलावा था हमारे साथ कि भाई आपका काम हो रहा है, पर ऐसा कुछ काम हो नहीं रहा था। जब से हम धरना पे बैठे हैं और ये बैठे रहेंगे, ये अनिश्चितकालीन धरना है, ये बैठे रहेंगे तब तक जब तक हमारा ज्वाइनिंग नहीं हो जाता या रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता, संशोधित रिज़ल्ट। और ये जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आयोग कर दे। और इसी तरह हमारे धरने में भी जो हमारा धरने का रणनीति है, ये भी इसमें भी बदलाव आता रहेगा। अगर रिज़ल्ट पब्लिश नहीं करती है आयोग, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर दे। अगर ये जितना लेट लगाएगा, जितनी देरी होगी, इसमें हमारा रणनीति भी बदलता चला जाएगा। चाहे उसके लिए हमें भूख हड़ताल करना पड़े, मार्च निकालना पड़े, या फिर हम यहाँ पे बैठ के जूते पॉलिश कर लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम करेंगे और ये हमारी रणनीति में आएगा ज़रूर। अगर आयोग हमारी बात नहीं सुनती है, हमारी मांग पूरी नहीं करती है, संशोधित रिजल्ट जल्द से जल्द नहीं देती है, तो हम बैठे रहेंगे यहीं पे। हम काउंसलिंग हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है रिजल्ट। तो हम रिजल्ट के लिए बैठे हैं यहाँ पे और बैठे रहेंगे। हम लोगों का भी काउंसलिंग सबसे पहले हम लोग का हुआ था, जो भी सिलेक्टेड थे तो उनका काउंसलिंग हुआ था। उसके बाद एक जजमेंट के कारण जो है फिर से काउंसलिंग नए लोगों का हो रहा है। तो ये सब तो होते ही रहेगा, क्योंकि हम लोग का उसके बाद रिजल्ट भी आ चुका था और रिजल्ट फिर 2 दिन के बाद हटा लिया गया। विभाग भी मतलब सबका दे दिया, आवंटन हो गया था सबका, उसके बाद हटाया गया था। हम लोग का बस एक ही मांग है कि हम लोग का जल्द से जल्द रिवाइज रिजल्ट
दे दीजिए। अब कितना दिन हम लोग धरना पे बैठेंगे, लेकिन अगर नहीं दीजिएगा तो हम लोग थकने वाले नहीं हैं। इसके बाद अगला कदम है भूख हड़ताल। पैसा खत्म होगी, भूख हड़ताल चलेगा इसके बाद। अभी पैसा बचा हुआ है? पैसा तो लगभग खत्म ही हो गया है। स्टेशन पे सोते हैं, यहाँ पे सो जाते हैं, पानी बारिश आती है तो यहाँ से भागना पड़ता है, फिर तो इधर उधर तो कर ही रहे हैं। मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े हैं हमको। आप अब क्या बोल सकते हैं इससे ज़्यादा? 3 साल हम लोगों का बर्बाद कर दिया आप। अगर नहीं देना था रिजल्ट तो आप पहले ही बोल देते। हम लोग 3 साल से तैयारी करके नौकरी ले लेते हैं कहीं और, लेकिन आपने तो फंसा दिया हमको जाल में। जब भी हम लोग पढ़ना चाहें, सोच रहे थे कि लेट हो रहा है तो एक लॉलीपॉप दिखा के और बस 1 साल निकाल देते हैं। और ये लॉलीपॉप बार बार दिया जा रहा है। इस लॉलीपॉप से अब कुछ नहीं होने वाला है। अब बस हम लोगों का रिजल्ट है मांग, तो रिजल्ट दीजिए जल्द से जल्द। बस इतना ही हम लोग का मांग है। चाह रही है नीतीश, जब भी माननीय मुख्यमंत्री कहीं भी जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ जेई का बहाली करो, जेई का बहाली करो। उनका कोई भी गलती नहीं है। उन्होंने तो वैकेंसी बोला है देने के लिए। ये विभाग जो है हम लोगों की, ये एकदम निकम्मी है। उनको आयोग वो 1 नंबर की निकम्मी है। उनको काम करने नहीं आता है। हम इतना ही बोलेंगे। अच्छा, जब आप आयोग में जाते हैं तो क्या आप लोगों को अंदर जाने दिया जाता है क्या? हम लोग को बिल्कुल नहीं जाने दिया जाता है अब अंदर। पहले तो जाने दिया जाता था, लेकिन अब नहीं जाने दिया जाता है। हाँ, कौन से स्टूडेंट है, कहाँ से है? BTSC के हैं, गेट से बाहर ही रहिए। ऐसा जेई वाला है, बाहर रहिए, ऐसे बिहेव किया जाता है वहाँ पे जाते हैं तो। आपका आयोग, आपका जो है पूरा, आप उसी के द्वारा जो है शिक्षा ग्रहण किए हैं। और आप आयोग का जो गठन हुआ था तो सबसे पहले जेई की बहाली निकली हुई थी। उनसे एक जेई का बहाली पूरा नहीं हुआ। ये पहली बहाली उनकी, उस आयोग की सबसे पहला बहाली और सबसे लास्ट है ये। अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब कब पूरा होगा ये भी नहीं पता है अभी तक हम लोगों की। एक शब्द में क्या मांग करना चाहते हैं? हम एक शब्द में सरकार से यही बोलना चाहेंगे। सरकार से क्या, विभाग से बोलना चाहेंगे, हम अपने आयोग से बोलना चाहेंगे कि जल्द से जल्द रिवाइज रिजल्ट जो आप रोक के रखे हैं उसको जल्द से जल्द जारी कीजिए। कितना दिन और हम लोगों का ज़िंदगी बर्बाद कीजिएगा? आप तो 3 साल ले लिए हैं मेरा, आप 3 साल अपने एज में जोड़ लीजिएगा। हम लोग का तो बर्बाद हो गया अब 3 साल ना। अब हम क्या कर सकते हैं? पढ़ाई भी छूट गई है हम लोगों की। आप जब नहीं ही देना था, हम तो एक ही बात बोलते हैं, जब आपको नहीं करना है तो आप इतना कॉलेज पे कॉलेज क्यों खोले जा रहे हैं? डिप्लोमा हर एक डिस्ट्रिक्ट में अभी कॉलेज खुल गया है। 1 क्या 2 खुल गया है। आप क्यों खोल रहे हैं? आपको पैसा ही चाहिए तो बोल दीजिए, हम लोग पैसा दे देंगे, चंदा। रिजल्ट तो आप मेरा 19 को जजमेंट आता है, लेकिन आप रिजल्ट तो मेरा 2 अप्रैल को जारी करते हैं। तो आप 2 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच 17-18 दिन का फासला होता है। क्या आप उतना दिन में अनुशंसा भेज करके और हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते थे? क्या दिक्कत, क्या परेशानी हुई आपको कि आप मतलब रिजल्ट की साइड से 6 अप्रैल को हटा लिए? ये तो हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। हम लोगों के साथ तो नाइंसाफ़ी हुआ ही हुआ, बल्कि आपके द्वारा आपका पूरे पूरा बिहार में छवि खराब हो गया कि मेरिट देना एक इतना ही समझता है कि नौकरी मिल गया। क्योंकि आप डिपार्टमेंट भी अलाउ कर दिए कि हमको WR ने दे दिए, किसी को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दे दिए, किसी को PhD दे दिए। इस तरह से एवं प्रकार से 8 विभाग हर एक स्टूडेंट को बांट दिए। लेकिन आप 6 अप्रैल को रिजल्ट हटा लिए। 19 अप्रैल ये तो जजमेंट में आप क्या, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन 17 दिन में आप तो मेरा अनुशंसा भेज के ज्वाइनिंग करवा सकते थे। क्या दिक्कत हुआ आपको? 6 अप्रैल को रिजल्ट हटा लिए। क्या हम ही लोगों से आपको दिक्कत था? जेई से ही आपको दिक्कत था? ये जो आप टूटने वाली बात कह रहे हैं, तो ये आपके रहने या ना रहने से कोई फायदा होगा क्या आयोग को? अगर हम रहे ना, देखिए इसका अर्थ समझिए आप। इसका अर्थ यही हुआ कि अगर जेई बहाल, अभी बिहार में जो है मात्र 30% जेई ही कार्यरत कर रहे हैं। 70% अभी वैकेंट है सीट। अगर इसमें से 6400 वैकेंसी जो सरकार दिए हैं, अगर इसको बहाल कर देते हैं तो ये जो ध्वस्त होती है पुल सब, ये सब बच जाएगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि किस तरह का मटेरियल कहाँ डालेंगे, किस तरह का काम करवाएंगे कि हमारा पुल, हमारा ब्रिज, हमारा बिल्डिंग, हम एवं 8 प्रकार जितना काम है सब फिनिश रहेगा और अच्छा रहेगा। लेकिन सरकार ऐसा कर नहीं रही है। तो आयोग में क्यों नहीं ऐसा मटेरियल डालते हैं जो कि उधर से रिजल्ट आ जाए? हम लोग तो मटेरियल डाल के खींच लिए थे, लेकिन ऐसा कौन सा चीज़ मिला दिए आयोग कि उनको खींचना पड़ गया। हम लोग का ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुल गए। और घर सब में, गांव सब में क्या स्थिति है? घर गांव का तो स्थिति पूछिए ही नहीं। वहाँ अब जाने का मन नहीं कर रहा है। अब अगर लग रहा है कि अब गांव जाएंगे तो हमको फांसी लगा के मरना पड़ जाएगा। क्योंकि ये सोशल मीडिया की ज़माना है। आप
लाइव सिटीज हो या डिजिटल न्यूज़ हो, आप लोग न्यूज़ डालते हैं। हम लोगों देखिए गांव में होता क्या है कि अशिक्षित आदमी है, वो सुना मेरिट दिया, हम तो सोचे मेरिट है, मेरिट तो सब समझता है कि मेरिट दिया उसको नौकरी हो गया, नौकरी हो गया। अब वो देख रहे हैं कि वो कहाँ गए, हमको खोज रहे हैं, हम यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, पता है तो धरना स्थल पर बैठा हुआ है, इसको कुछ नहीं हुआ, फर्जरी था, ये गलत चीज़ था। और जब इस तरह का बात बोलते हैं ना तो लगता है कि क्या करे, फांसी लगा के मर जाए या जहर खा के मर जाए, कुछ तो दिमाग में आते रहता है। अब शर्म से गाँव नहीं जा पा रहे हैं। हमको उम्मीद है विश्व गवर्नमेंट पर भरोसा है, जो 3 साल से नहीं हुआ उसका भी कुछ रीज़न था, लेकिन अब काम जो हो रहा है जैसे कि जौन 1 तारीख से 11 तारीख तक काउंसलिंग होगा, उससे हमको लगता है कि धीरे धीरे काम हो रहा है, लेकिन उस काम में भी कुछ तेज़ी लाना चाहिए और जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित करके हम लोग को एक मौका देना चाहिए बिहार के विकास में योगदान देने के लिए। क्या नाम है?